Hello friends, welcome to our channel Analytics Ice Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services examination, dear friend. And again I am here today with you people to discuss one very important issue, dear friend, that is role of mentorship in civil services examination. Mentorship का रोल क्या है दोस्तों? जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखिए कई बार हमारे माइंड में तरह तरह के डाउट आते हैं दोस्तों। इस एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये कई बार इन डाउट्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और वेरी ऑफन इट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू ज्वाइन सम स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं या आप में से बहुत सारे लोग कई बार सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखिए जो मेन एम्फेसिस होता है वो इसी बात पर होता है कि आपके सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कराया जा सके, कुछ आपको टेस्ट सीरीज दी जा सके जिससे आप खुद को इवेलुएट कर सकें, एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब आप खुद से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या आप प्रिपरेशन तो करते हैं बट कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ बट मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्या मेंटरशिप कुछ रोल प्ले कर सकता है? इज देयर एनी रोल फॉर मेंटर इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? इसे आज के सेशन में हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम पंकज शुक्ला है एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज आते हैं, आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आज के इस सेशन का जो स्कोप है बहुत ही स्पेसिफिक है दोस्तों। हमारा जो पूरा सेशन रहने वाला है ये मेंटरशिप और मेंटरशिप के रोल पर रहने वाला है कि कैसे मेंटरशिप एक गेम चेंजर साबित हो सकता है आपकी इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जर्नी में दोस्तों। और हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटरशिप। जब आप ऑलरेडी कहीं पर गाइडेंस ले रहे हैं या जब आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, तो मेंटर का रोल क्या है दोस्तों, मेंटरशिप क्या है एंड वेयर इट कैन हेल्प यू, हाउ इट कैन हेल्प यू, ये सारी बातें हम आपके साथ इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, ब्रॉडली डियर फ्रेंड, अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो मुझे लगता है, देखिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं दोस्तों। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट ये है दोस्तों कि आप नॉलेज गैदर करिए विद रिगार्ड टू सिलेबस, और जो भी सिलेबस यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अलग अलग डायमेंशन है। अगर आप जनरल स्टडीज़ की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इकोनॉमी, बहुत सारे एरियाज हैं दोस्तों। उनसे रिलेवेंट नॉलेज आपको गैदर करना है। और देखिए क्या गैदर करना है और क्या नहीं गैदर करना है, इसे समझने का देखिए सबसे सही तरीका क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। यू शुड लुक टुवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 15 ईयर्स के, लास्ट 20 ईयर्स के। इससे आप समझ पाते हैं दोस्तों कि वो क्या पाइपलाइन है जिसके तहत यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर नथिंग बट दीज आर अ की टू एक्सप्लोर द माइंड ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो आपका पेपर सेट कर रहे हैं उनके माइंड को समझने का तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने समझ लिया इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सिलेबस से कि क्या नॉलेज आपको गैदर करना है, उस नॉलेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। जो भी नॉलेज आपने गैदर किया है इस नॉलेज को आपको एग्जाम में प्रोड्यूस करना है दोस्तों, ठीक है। एंड देयरफॉर आई एम अगेन सेइंग डियर फ्रेंड, जो भी आपने नॉलेज एक्वायर किया है, इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसे एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप नोट्स बनाते हैं दोस्तों, आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड, मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज। आप अपना जो नॉलेज है क्या उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं? आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है बट क्या आप उसे एग्जाम कंडीशन में प्रेजेंट कर पा रहे हैं? सो आंसर राइटिंग इज अनदर की कंपोनेंट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस एनालिसिस, नोट्स मेकिंग एंड आंसर राइटिंग,
दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, कई बार आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, कई बार 2 अटेम्प्ट में, कई बार 3 अटेम्प्ट में, कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता दोस्तों, या आप उस लॉट में ही नहीं आ पाते जहां से आपको ऐसा लगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता था। हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखिए ऐसा क्यों होता है, वाई एस्पिरेंट दे फेल। देखिए ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, एक ही टॉपिक को, फंडामेंटल राइट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन्फ्लेशन को बार बार अलग अलग बुक से क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, और लैटरल थिंकिंग नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाते, और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए नॉलेज इज एवरीथिंग, मैंने समझ लिया है, मैं जानता हूं इन चीज़ों को, मैं कर लूंगा। सो दैट्स वाई डियर फ्रेंड, आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल यूट्यूब चैनल से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिसगाइड भी कई बार करते हैं, स्टूडेंट्स की सिलेक्शन को क्लेम करते हैं, इस तरह के ऐड बनाते हैं कि हम रैंक प्रोड्यूस कर देंगे, और कई बार आप मिसगाइड भी हो जाते हैं, और आप बार बार एक ही टॉपिक को अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए इस वजह से भी कई बार आप इस एग्जाम में फेल होते हैं दोस्तों। मेंटर का देखिए जो रोल है इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, वो आपको एक डायरेक्शन देता है दोस्तों। इस प्रिपरेशन के दौरान एक सही डायरेक्शन देता है। इफर्ट्स तो आप ही ले रहे हैं, बट आपके इफर्ट्स को चैनलाइज करना, स्ट्रैटेजाइज करना, आपकी प्रायोरिटीज को सेट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ मेंटर डियर फ्रेंड। सो क्या पढ़ना है, ये तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि भाई इस टॉपिक के लिए ये बुक आपको पढ़नी है। बट जो भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या उसमें आपको क्लैरिटी है? अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है और जब उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं? और कई बार देखिए इस तैयारी के दौरान ऐसा होता है कि आप गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इसी डायरेक्शन में मुझे काम करते रहना है। जितना आप उस डायरेक्शन में काम करते रहेंगे, अगर आपने कोई गलत डायरेक्शन ले लिए, अपने सक्सेस गोल से उतना ही आप दूर होते जाएंगे। तो आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना, आपको एक सही डायरेक्शन देना, और आपको बताना कि डोंट गो फॉर व्हाट एक्सेस मटेरियल, डोंट गो फॉर एक्सेस मटेरियल, रादर यू शुड डेवलप अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बिकॉज देखिए ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट मोर देन 1 डिकेड के एक्सपीरियंस में एनालाइज किया है, देखिए इट इज नॉट ऑलवेज नॉलेज अबाउट इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ नॉलेज डियर फ्रेंड, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन को टेस्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, ये टेस्ट कर रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज, कि क्या आप अपने नॉलेज को जो यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है प्रिसीजन एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट्स की जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है, हर स्टूडेंट्स की नीड डिफरेंट होती है, हर स्टूडेंट्स के जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं अलग होते हैं। कई बार आप साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छा लगता है, बट हिस्ट्री आपको उतनी अच्छी नहीं लगती। कई बार आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीसैट में आपको बहुत प्रॉब्लम आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। और जब देखिए हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो देखिए वहाँ पर एक ही जैसा स्टडी सबको कराया जाता है, और ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। अगर किसी क्लास में 200 बच्चे बैठ रहे हैं तो एक जैसा ही सबको पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं दोस्तों जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने प्रिपेयर तो किया है, बट इन जगहों पर मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इस एरिया में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। तो देखिए आपकी प्रायोरिटीज को सीक्वेंसिंग में लाना, आपके हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में लाना और उसके हिसाब से आपको गाइड करना, दैट इज द मेन रोल ऑफ व्हाट मेंटर डियर फ्रेंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, मेंटर का। और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान देखिए ये वो जगह है जहां पर आप कई बार परेशानी में फंस जाते हैं। देखिए ऐसे एक ऐसा पेपर है जिसमें कई बार स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हालांकि बहुत अच्छे स्कूल बहुत अच्छे कॉलेज से आप पढ़कर आते हैं, बट इनफ आपकी प्रैक्टिस नहीं होती एनालिटिकल राइटिंग की दोस्तों। तो कई बार ऐसे का जो पेपर होता है उसमें आप अपने मार्क्स के बारे में श्योर नहीं हो पाते दोस्तों। आंसर राइटिंग नॉलेज है बट कैसे प्रेजेंट करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लैरिटी, प्रॉपर शेड्यूलिंग करना
कितने घंटे पढ़ना है, इसको लेकर कई बार आपके माइंड में डाउट होता है। बट देखिए ये इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ आवर्स, बेसिकली हाउ यू आर यूजिंग दोज आवर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस तैयारी के दौरान दोस्तों कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की दोस्तों। कोई ऐसा हो जो आपको कह सके कि हाँ ये तुमसे हो जाएगा, हाँ तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो, थोड़ा सा और इफर्ट लो, ये मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो वेरी ऑफन इट हैपेंस डियर फ्रेंड कि अगर आपको इन मुद्दों पर एक हेल्प मिल जाए तो शायद ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए दोस्तों। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग डियर फ्रेंड कि आपकी परफॉर्मेंस की प्रॉपर ट्रैकिंग हो दोस्तों, आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो और आपको एक कंटिन्यूअस सपोर्ट मिले। ये मेंटरशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। व्हाट वी डू अंडर आवर कनक्वर यूपीएससी जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, देखिए इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। मेंटर के साथ आपके रेगुलर सेशंस होंगे दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की जाएगी एज पर योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क दैट मेंटर विल असाइन। जो टेस्ट होंगे आपके उनका प्रॉपर इवेल्युएशन किया जाएगा और आपको एक सही फीडबैक दिया जाएगा। देखिए एक सही फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल 1 साल या 2 साल का नहीं दोस्तों, ये सवाल आपकी लाइफ का है दोस्तों, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इन दूस 1, 2, 3 और परहैप्स 4 ईयर डियर फ्रेंड, दैट मे डिसाइड योर लाइफ। सो डोंट थिंक इन दिस मैनर कि आप अकेले अगर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और देखिए तैयारी करना और तैयार हो पाना 2 अलग अलग बातें हैं। मैं बार बार आपको बताऊं, एक अच्छा मेंटर आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप इसे कॉस्ट की तरह से देख रहे हैं या आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देख रहे हैं। तो मेंटरशिप कैन बी अ गेम चेंजर इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। अगर इस मेंटरशिप कोर्स को लेकर कोई भी आपके डाउट हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर देखिए आप 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 साल के टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च अवर न्यू बैच फ्रॉम 5th of May डियर फ्रेंड। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।